ऑडियो चैनल। नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आज की कुछ अहम खबरों के साथ। आज 19 नवंबर गुरु नानक जयंती के मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु नानक नगर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पे। आज आसनसोल के गुरु नानक नगर में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 552वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर गुरु नानक नगर में आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना काल में सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के दौरान कानपुर रागी जत्था द्वारा पाठ किया गया। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव पूरे विश्व के साथ साथ शिल्पांचल में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए सभी अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्यगण भी उपस्थित थे। इनके अलावा रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी सहित शिल्पांचल के कई विशिष्ट हस्तियों ने भी आकर बाबा के दरबार में मत्था टेका। आसनसोल नगर निगम के सभागार में निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अगुवाई में शिल्पांचल के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में अमरनाथ चटर्जी ने व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से शिल्पांचल के उद्योगपतियों से उनके बकाया ट्रेड फीस जमा करने की अपील की। चेयरमैन ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार के संस्थानों रेल सेल आदि से निगम को मात्र टैक्स मिलती है, ऊपर से आसनसोल में सांसद के ना रहने के कारण सांसद निधि के 2 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार से मिलना बंद हो गया है। ऐसे में आसनसोल में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वो अपना बकाया टैक्स जमा कर दे। वहीं रानीगंज के उद्योगपतियों द्वारा टैक्स में छूट की मांग को लेकर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि जब रानीगंज एक अलग निगम हुआ करता था तब वामफ्रंट के जमाने में टैक्स के अलावा सरचार्ज और बकाया टैक्स पर ब्याज काटा जाता था, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद और आसनसोल नगर निगम में रानीगंज निकाय के विलय के बाद सरचार्ज और बकाया टैक्स पर ब्याज काटना बंद कर दिया गया है। इन सब को कुल मिलाकर देखा जाए तो टैक्स में छूट से कहीं ज्यादा रियायत दी जा रही है। इस बैठक में मौजूद आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा सहित अन्य व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी कई समस्याओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के अलावा बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बासु, देवेंदु भगत सहित निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। আমরা আসানসোলে যত ফুটপাত দোকানদার আছে আজকে তারা সবাই আমাদের আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সে অনুরোধ আমাদের জানিয়েছিল কি আমরা আসানসোল ফুটপাতকে ভালোভাবে সুচারুভাবে যেভাবে বাজার ফুটপাত হোক অমনি কিছু আপনারা আমাদের মাঝে থেকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা কিছু আমাদের ভালো ব্যবস্থা করুন। তো আমরা ওদের হয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কর্পোরেশন আমাদের বলেছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব আছেন উনিও আর সিও সাহেব আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কি আপনারা ফুটপাতের যত দোকানদার আছে তাদের সঙ্গে আপনারা কথা বলুন, ওদের আমরা ভালোভাবে সুচারুভাবে আমরা এখানে দোকান করতে চাই, কিন্তু এখন যেভাবে ফুটপাত চলছে ওইভাবে চলতে দেব না।
তো তাই বলে আজকে ওনারা সবাই আমাদের কাছে এসছেন। আমরাও চাই আসানসোলে ফুটপাথ যেটা আছে, যেটা এনক্রোচমেন্ট হয়েছে, ওইটা ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট যেগুলো আছে ওইগুলোকে সরিয়ে ভালোভাবে যেভাবে দোকান চলে সেভাবে যাতে মানুষ ভালোভাবে ফুটপাতে চলতে পারে, এরাও ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারে, জনগণের কোনো যেন অসুবিধা না হয়, তাই বলে আজকে আমরা এদের সবাইকে ডেকেছি আর সবাইকে বলেছি কাল থেকে নিজের দোকানগুলোকে ঠিক করতে, তারপরে কর্পোরেশন এদের যেভাবে বানিয়ে দেবে ওইভাবে আমরা দোকান এদের দেওয়ার ব্যবস্থা করব যাতে জনগণের সুবিধা হয়। ওখানে আজকে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স এবং হকার্সদের মধ্যে একটা মিটিং হবে, আলোচনা হবে। थोड़ा जोर से আগে भी আমাদের 2-3টা মিটিং হকার্সদেরকে নিয়ে হয়েছিল কি আসানসোলে যারা হকার্সরা বসে আছে তারা भी ব্যবসা করে, আর আজকে যে পরিস্থিতি আসানসোল বাজারের আছে তাতে জনসাধারণকে চলতে ফিরতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তার কারণটা আছে কি দোকানগুলো অনেক কিছু বেড়ে গেছে, দোকানের পার্সেন্টেজটা বেড়ে গেছে, তাদের জন্য অসুবিধা হয়। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছে কি যাতে সঠিক করা যায় যারা হকার্সদের দোকান আছে এবং পাবলিক জনগণের কোনো অসুবিধা না হয়, তাদের জন্য কর্পোরেশন এবং মন্ত্রী মহাশয় সবাই চেষ্টা করছে। তো যেহেতু কি সারা সবাই ব্যবসা করে সেই জন্য আমরা হকার্সদের একটা মিটিং করি, আর আজকে একটা আলোচনা হয়, আর আলোচনা খুব সুন্দরভাবে হয়, আর আমাদের হলটা পুরোই ভর্তি ছিল। তাদেরকে আমরা বুঝিয়েছি কি সবাই ব্যবসা করছেন, আপনারা ব্যবসা করুন, কিন্তু এটাও দেখুন কি জনগণের অসুবিধা না হয়, আপনাদের বি ব্যবসা বাড়ে, যদি সুন্দর থাকবে তো ব্যবসা বাড়বে, সেটা নিয়ে আজকে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর তারা আমাদেরকে ফুল সাপোর্ট করেছেন, তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছেন আর আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন যে আপনারা এই নিয়ে কথা বলুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, আর আমরা হকার্সদের সঙ্গে আছি কি যাতে কি তাদেরও ব্যবসা চলুক, কিন্তু অসুবিধাটা কারো না হয়, না আমাদের যারা বড় দোকান আছে তাদের অসুবিধা হোক, কেন কি এখন যে রাস্তাগুলো ব্লক আছে তাতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। তাদেরকে ওটা বোঝানো হয়েছে, তারাও এটা বুঝেছে, তারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবার জন্য রেডি আছে। তো কাল থেকে তারা ওইখানে যারা যারা কিছু পাঠিয়েছে তাদেরকে ওরা নিজের মধ্যে আলোচনা করে তাদেরকে সঠিক করবার চেষ্টা করবেন, আর তারপরে আমরা এএমসির সঙ্গে আমরা কথা বলবো। আমরা ওইখানে কমিশনার সাহেব এবং যিনি আমাদের কমিশনার আমাদের আছেন আমর চ্যাটার্জি এবং মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব যাতে কি আসানসোলকে সুন্দরভাবে করা যায়, আর হকার্স কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য রেডি আছে। হকারকে তো বললেন দাদা, হকারগুলো বুঝে নিয়েছে, কিন্তু বড় দোকানেও দেখা যাচ্ছে তারা নিজের জিনিসগুলো বাইরে রেখেছে, আর যদি না হলেও অন্যদেরকে ভাড়া সামনে দিয়ে দোকান দিচ্ছে ফুটপাথ বসে। হকার্সরা এই আলোচনাটা আমাদেরকে করেছেন তারা চাইছে কি সব কিছু ঠিক হলে ভালো হবে। তো যখনই হকার্সদেরকে ঠিক করা হবে আর যাদের বড় দোকান আছে তাদেরও যদি সেরকমের পরিস্থিতি থাকে। आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद या एडीडीए की तरफ से रानीगंज के 3 इलाकों में हाई मस्ट लाइट लगाया गया ताकि रात के वक्त राहगीरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रानीगंज बाजार, हटिया, अंजुमन स्कूल और रोनाई मजार शरीफ के इलाके में इन लाइनों को लगाया गया। एडीडीए के आर्थिक सहयोग से इन लाइटों के लग जाने से इन क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी देखी गई। इनका कहना है कि रात में इन क्षेत्रों में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था ना होने से यहाँ के बाशिंदों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन लाइटों के लग जाने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस मौके पर रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी, शहजादा अंसारी, शमीम अहमद, मोइन खान, मोहम्मद इराफत सहित इन क्षेत्रों के तमाम बाशिंदे उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 89 नंबर वार्ड में क्या कार्यक्रम किया गया? 89 वार्ड नंबर में हाई मस्ट लाइट का हम लोग एमएलए साहब से विधायक जी जो हैं हम लोग दरख्वास्त दिए थे कि हमारे हाट तोला रानीगंज का पुराना हाट तोला है, उसमें लाइट का बहुत ज़रूरी है, और राजावन में यहाँ गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल बन रहे हैं। एमएलए साहब ने वादा किया था, उसने अपना वादा को पूरा किया। आज हाई मस्ट लाइट यहाँ
ओपनिंग हुआ है जो अभी जल रहा है, और हमारे मोहल्ले के बाज़ार के आदमी सब कोई खुश है कि एक काम हुआ है। एमएलए साहब जीतने के बाद ये काम अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग का जो एमएलए साहब है इनको लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एमएलए, डेवलपमेंट का काम करते हैं। हम लोग जो भी बोलते हैं स्कूल का काम, बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री भी बहुत जल्द होने वाला है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, ये एमएलए साहब का मार्फत सब हो रहा है। ये पैसा अटका हुआ था 2 साल से बिल्डिंग के लिए, अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के लिए, वो एमएलए साहब ने कोशिश करके वो जो पेंडिंग डेड हो गया था उसको रीओपनिंग करके ये बिल्डिंग का काम को उन्होंने चालू कराया। और हमारे जो विधायक मिले हम लोगों को एमएलए साहब, ये माने काम दिखाने के लिए आए हैं कि क्या क्या काम आप लोग दो और हम करके दिखाते हैं, करते हैं। आप लोग खाली काम दीजिए, बड़ा काम जितना भी है दीजिए, हम उसको अपना फंड से, एडीडी का फंड है, एडीडी का चेयरमैन भी है, एमएलए भी है, विधायक जी ने कहा। आपका नाम? मुजम्मिल शहजादा, वार्ड नंबर 89। रानीगंज के नीमचा कदम डांगा में स्थित जोड़ा शिव मंदिर प्रांगण में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल से हरिनाम कीर्तन और यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्णाहुति आज दी गई। इसके बाद करीब 7,000 लोगों को खिचड़ी भोग खिलाए गए। इस मौके पर सिर्फ नीमचा ही नहीं बल्कि काटागोड़िया, तेजपुर, रानीसैर इलाकों से भी श्रद्धालु आए। विदित हो के इस परंपरा की शुरुआत आज से करीब 50 साल पहले 109 श्री श्री स्वामी रुद्र गुरुजी महाराज ने की थी। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक साधन सिंह के अलावा गगन बाधकर, ईश्वर बावरी, मिलन चटराज आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। निमचा जोड़ा मंदिर कदमडांगा सन्निकट अवस्थित। এই কার্তিক পূর্ণিমা অর্থাৎ রাস পূর্ণিমা, এই রাস পূর্ণিমা আমাদের বিগত রুদ্রপুরী বাবা যিনি এখানে ছিলেন উনি এইটা আজ हरिराम संकीर्तन का यज्ञ का ही मतलब होता है कि कल्याण। वेद में कहा गया कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मतलब भद्र सभी लोग जो है सभी का कल्याण हो। और यज्ञ का ही मतलब होगा कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करना, और इंद्र जब प्रसन्न होगी तो अक्षी वर्षा होगी, अक्षी वर्षा होगी तो जितने भी जड़ मानस है। सामाजिक संगठन प्रयास की तरफ से आज रानीगंज के रियल काचुड़ा प्राइमरी स्कूल में करीब 146 बच्चों को एजुकेशन किट दिया गया, जिससे लंबे समय के बाद जो स्कूल खुले हैं यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को उत्साह बना रहे। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता ने बताया कि लंबे समय के बाद स्कूल कॉलेज खुले हैं और लॉकडाउन के कारण कई लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बच्चों को पठन पाठन सामग्री दिलवा सके। ऐसे में बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर उत्साह बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। साथ ही बच्चों में मास्क भी बांटे गए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज किस उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की गई है? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल सरकार जो है वो स्कूल धीरे धीरे खोल रही है। ये हम लोग इस बात का समर्थन भी करते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी फिलहाल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे उनका भी स्कूल खोल दिया जाए। सरकार के साथ अनुरोध भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल पहले स्कूल जाते थे बट अब किसी कारणवश कोरोना के कारण जा नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का पढ़ाई का सारा जो मटेरियल है वो सब खराब हो चुका था और ख़त्म भी हो चुका था। तो हम लोग रानीगंज में भी बहुत सारे जगहों पर जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जो बैग, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और यहाँ काजरा में भी हमारे जो मेंबर्स थे उन लोग का भी अनुरोध था कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कोरोना के कारण प्रभावित हुआ, उनका पढ़ाई भी प्रभावित हुआ और आर्थिक रूप से वो सक्षम भी नहीं है कि फिर से वो ये सारी चीज़ खरीद सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था प्रयास ने ये कोशिश किया है कि यहाँ के बच्चों को जितना हो सके हम लोग अपनी तरफ से सहायता करें। बच्चों को क्या क्या प्रदान किया गया? जी, यहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने बैग, पेंसिल, रबर, इसके अलावा चॉकलेट, बिस्किट यही सब हम लोगों ने दिया। मास्क, कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क वितरण किया है ताकि वो कोरोना के प्रति जागरूकता को बनाए रखें। कितने बच्चों के बीच ये सामग्री बिक्री हुई? यहाँ लगभग 145 के आसपास लिस्ट आया थे हमारे पास जिनको हम लोगों ने दिया है। अभी ये प्रोग्राम और भी जारी रहेगा। कल काजरा के ही किसी और एरिया में जाके हम लोग ये कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे।
खर्च का निर्वहन संस्था कैसे करती है? खर्च का निर्वहन हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट करने का रहता है वो करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे समाज सेवी है जो हम लोगों का हमेशा साथ देते हैं। रानीगंज के भी हैं, काजरा से भी हैं, बहुत ऐसे समाज सेवी जो हम लोग के साथ हमेशा पीछे खड़े रहते हैं इस कार्य में। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ और ये सारे हमारे इस संस्था के सदस्य हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें आप तक पहुंचते रहे तो आप आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करें ताकि आपको शिल्पांचल की हर तरह की खबरें, हर तरह की जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।